प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज औषधियों की श्रृंखला में एक बच होती है, बच। तो इसका हम व्याख्यान करेंगे, तो इसको ध्यान दे करके सुनिए। बच किसे कहते हैं? एक तो बच घोड़ा बच होती है, दो तरह की होती हैं बच। ऐसा जैसे मान के चलिए, जैसे अदरक की गांठ होती है, ऐसी एक जड़ी होती है बच। और ये सूखी आती है और पंसारी के यहाँ से आती है, बच बोलते हैं इसको। तो ये बच नाम से आप कहीं भी ले लो, इसको आपको मिल जाएगी। इसको घोड़ा बच भी कहते हैं। और इसमें से एक गंध आती है। तो इसको ध्यान से दे करके सुनिए, ये क्या काम आती है। कि जैसे मान के चलिए बवासीर है किसी के, तो बच और भांग और अजवान, इन तीनों को बराबर लेकर धूनी देने से बवासीर की पीड़ा मिट जाती है। यानी बवासीर जो गोदाम में होते हैं उनके लिए है ये बच, भांग और अजवान। इन तीनों को बराबर लेकर धूनी देने से यानी वो मिट जाते हैं बवासीर। फिर दूसरी बात यह है, बच को चिरायते के साथ ओटाकर पिलाने से बार बार आने वाला ज्वर मिट जाता है। जो बार बार ज्वर आता है वो मिट जाता है इसके बच के खाने से। दूसरी बात यह है कि दमे के रोग को मिटाने के लिए पहले बच की और एक मासिक की मात्रा में देना चाहिए। इसके पश्चात 5-5 रत्ती की मात्रा हर तीसरे घंटे में देनी चाहिए। यानी दमा के दौरे में भी ये फायदा करती है। तीसरा है बच गठिया और चोट। बच्चों को काजू के तेल में पीसकर मालिश करने से गठिया और चोट की सूजन मिट जाती है। दूसरी बात, ललाट पर यानी माथे पर लेप करने से जो मस्तक में पीड़ा होती है सिर में, वो मिट जाती है। आधा सीसी बच और पीपल के चूर्ण को सुंघाने से आधा सीसी मिट जाती है। जिसको आधे सिर में जो दर्द होता है ना, वो मिट जाती है। यानी क्या, बच और सौंठ मिला करके, शहद मिला करके इसको, पीपल नहीं, बच और पीपल को चूर्ण को सुंघाने से आधा सीसी मिट जाती है। बच और पीपल के चूर्ण को सुंघाइए। दूसरी बात, इससे घी और दूध के साथ 1 महीने तक बच के चूर्ण को सेवन करने से मनुष्य की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। यानी इसके साथ, घी और दूध के साथ 1 महीना तक 1 तोला जो आदमी नित्य लेता है, तो उसका जो है स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और उन्माद और अपस्मार, बच का कपड़ किया हुआ चूर्ण 5 से 10 रत्ती तक की मात्रा में शहद के साथ चाटने से उन्माद और अपस्मार में बहुत लाभ होता है। इस औषधि के सेवन से पथ में सिर्फ दूध और भात लेना चाहिए। यानी जो इसको लेता है तो चावल और भात यानी दूध लेना चाहिए, तो इसको बहुत फ़ायदा करती है। तो भाई और बहनों, ये मैंने बच के आपको गुण बताए, ये बहुत ही बढ़िया हैं। इसको जितना ज़्यादा शेयर किया जाए उसका शेयर करिए। और ये देसी दवाई है, इसमें आपका कोई पैसा धेला नहीं लगता है। इसीलिए, और एक बात और मैं आपको बच के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही उग्र गंध युक्त है, चरपरी है, कड़वी है, गर्म है। और यह बुद्धि वर्धक, कंठ को हितकारी, मलमूत्र शोधक और अफारा, शूल शोथ इनको दूर करती है। और ये कहाँ मिलती है? ये तर जमीनों में 12 महीने पैदा होती है। ये ब्रह्मा, मणिपुर, आसाम की तरफ विशेष रूप से पैदा होती है। तो इसके बाद इस वनस्पति को खेती हिमालय के से सिक्किम के अंदर 9000 फीट की ऊंचाई तक की जाती है। इसकी 2 जातियां हैं, एक घोड़ा बच, दूसरी सफ़ेद खुरासानी बच। औषधि में विशेष करके घोड़ा बच ही काम में ली जाती है। वनस्पति के सभी भाग सुगंधित हैं। इसकी गंध मनोहर और स्वाद और कड़वा होता है। तो इसीलिए ये मैंने आपको बच के गुण बता दिए हैं, तो आप ध्यान दे करके सुनिए और इसको लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और इससे बहुत ही फ़ायदा होगा आपके लिए। ये गले के रोगों में भी काम आती है और बच्चों के भी काम आती है। जैसे मान के चलो, बच्चों को माँ के दूध में बच पीस कर पिलाने से खांसी और ज्वर मिटती है। और बच के कोयलों को अरंड के तेल में, खोपरे के तेल में पीस कर बच्चे के पेट पर लेप करने से उदर शूल मिटता है।
पेट के कीड़े बच को सेकी हुई हींग के साथ पेट देने से पेट के कृमि निकल जाते हैं। यानी जैसे बच्चान के पीड़ा पड़ जाए तो इसमें बच को सेक लें और हींग के साथ दें तो पेट में जो कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे मान के चलिए जमाल घोटा होता है, उसका विष बच के कोयले की 10 रत्ती भस्म को पानी में घोरकर पिलाने से जमाल घोटे के विष की शांति होती है और सब उग्र उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। जो जमाल घोटा होता है ना, अगर वो कोई ज़्यादा खा ले और उसके उपद्रव हों तो इसकी राख बना करके 10 रत्ती भस्म पानी में घोरकर पिला दो तो वो खत्म हो जाएंगे। बैठ गया आपके दिमाग में महाराज? तो ये मैंने आपको गुण बता दिए हैं। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।